हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, उस तरीके से आप अगर किए होंगे तो जरूर प्रॉफिटेबल रहे होंगे। हालांकि पिछले दिन वीडियोस हम आपके लिए लाए नहीं थे, लेकिन उससे पहले दिन ही हमने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें इस लेवल का टारगेट देखने के लिए मिलेगा इजी, जो कि हमारा आज अचीव हो चुका है। हालांकि 2 दिन लग गए उसको अचीव होने में, लेकिन वो एटलीस्ट 860 तक चला गया। तो ये था हमारा प्रिडिक्शन, जो कि एक आपको अच्छा सा मूव मिलता है जब हम आपको प्रिडिक्ट करके देते हैं। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो उस लेवल को रिटेस्ट होने दीजिए और रिटेस्ट पे आप ट्रेड कीजिए, जरूर प्रॉफिटेबल रहिएगा। देखिए, जब मार्केट इस हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट देता है और गैप अप खुलता है, उसके बाद यहाँ आता है तो 15 मिनट में बैक टू बैक रिजेक्शन जब इसे मिलने लगता है तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता था अगर आप यहाँ ट्रेड करते तो इसी तरीके से आपको सोचना है कि हमें कौन सा ट्रेड बेहतर मिलने वाला है बैंक निफ्टी में, किस तरीके से प्राइस एक्शन की मदद से हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। हालांकि मार्केट बहुत स्लो स्लो ऊपर गया है, स्लो एंड स्टेडी ऊपर भागते भागते यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन ये है क्या कि आपका जो टारगेट होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप यहाँ लॉस नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी करके जाइएगा तो प्रॉफिट ही करके जाइएगा। तो अगर एनालिसिस आपका सही है, सही डायरेक्शन में आप करके रखे हुए हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ही रहिएगा। दूसरा कोई आप इसमें लॉस करके जाने वाले नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रीमियम का प्रॉब्लम होता है अगर मार्केट रुका हुआ रहता है, तो 2 दिन मार्केट रुका हुआ जरूर था बट प्रॉफिटेबल था। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले दिन के बारे में कि अगले दिन का क्या कहानी हो सकता है हमारे लिए। तो 40,950 या 900 के ऊपर, 40,900 के ऊपर हमें एक कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, 15 या 5 मिनट का। 40,900 का इसलिए हमें चाहिए क्योंकि अगर हमें 40,000 तक जाना है, 41,000 तक जाना है, तो 40,900 का हमें क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी तो वही हाई 873-74 का हाई लगा के आया है, तो 900 के ऊपर हमें चाहिए। और 40,000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें 41,000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो 41,100 तक का हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहीं पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर का भी। डे ट्रेड मतलब डे कैंडल के ऊपर भी देखिए, यहाँ पर डेली कैंडल के बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रहा है, तो है ना। तो ये ट्रेंड लाइन आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलता है बार बार, तो उस वहां पर कोई पैटर्न देखिए इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो यहाँ से आप फिर से सेल कर सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट चाहिए तो हल्का सा देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से टकराया, ठीक है, और हल्का सा लौट के फिर जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि मार्केट नीचे आ जाए। देखिए, कोई भी चीज को ना हमें पता होना चाहिए ट्रेड करने से पहले कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। अगर हमारा स्टॉप लॉस ये है तो हमें पता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक गया है ब्रेकआउट करने के लिए और लो यहाँ है, तो हमारा स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल पता नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने का। तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है 40,900 के ऊपर, तो हमें पहला टारगेट 41,000 का, दूसरा 41,100 का मिलने वाला है। हालांकि मार्केट स्ट्रेंड लाइन से जब तक नहीं टकराता है तब तक लौटने का कोई चांस नहीं लग रहा है, लेकिन 41,100 के पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि इसे ही ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर रहा है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारे लिए बन के आएगा। तो आपको भी क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर हमें पैटर्न देखने के लिए मिलता है, तो रिवर्सल पैटर्न देखने के लिए मिलता है, तो हम क्या करने वाले हैं, वहां से सेल पोजिशन बनाने वाले हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम ट्रेड करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर कोई चार्ट पैटर्न बना देता है, यहाँ पर इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है और इसे ब्रेक करता है मार्केट, तो हम जरूर से ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम। निफ्टी में अगर हम बात करने के लिए जाएं तो निफ्टी का यहाँ पर अपर साइड में लेवल ओपन है 17,500 तक का। 17,500 तक मार्केट हाई लगा सकता है, लेकिन आपको पता है कि कल का जो डे हाई होता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो यहाँ से रिवर्सल साइन देखने के लिए मिल सकता है हमें। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, यहाँ से अगर टूटना भी हो तो यहाँ रुके मार्केट, तब फिर नीचे आए तो लेके चलाएगा। लेकिन निफ्टी नीचे आने के लिए तैयार होगा तो बैंक निफ्टी को वो लेके आएगा साथ में। तो याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करना है, निफ्टी पर नजर बनाए रखना है, क्योंकि निफ्टी में यहाँ फंस सकता है मार्केट
और अगर इसे क्रॉस कर दिया तो हमें 500 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर इजी आपको देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा था इसका ब्रेकआउट हमें मिल गया है, मार्केट ऊपर खड़ा है, तो आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है। चलिए अगर सेल करना हो तो कहाँ से कर सकते हैं निफ्टी में? निफ्टी में सेल करने के लिए 17,300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो 17,300 का लेवल के नीचे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो ये था हमारा बेहतरीन एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आपको अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कल ट्रेड करना है। पहला स्टॉक है हमारे पास केईसी का। केईसी में मार्केट आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर इजी सेल पोजीशन देखने के लिए मिल सकता है। कंडीशन अप्लाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर मार्केट इसी लेवल से खुलता है तो यहाँ आने के बाद 1-2 कैंडल होल्ड करके फिर ब्रेक करें तो हमें प्रॉफिट यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। 445 के नीचे हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल पोजिशन बनाना है। चलिए अगला स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास एबीबी का। एबीबी में हमें क्या करना है, तो एबीबी इंडिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के लिए हमारा ट्रेड ओपन है। 3420 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाएंगे, वहीं पर 3337 के नीचे हमें यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मार्केट बीच में खड़ा है, तो अगर गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो यहाँ पर 1-2 कैंडल का होल्ड कीजिएगा, और अगर गैप अप खुलता है तो भी 1-2 कैंडल का होल्ड कीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ से जाता है 5 कैंडल अगर रुके तभी ऊपर जाएगा तो ट्रेड कीजिएगा। चलिए अगला स्टॉक्स देख लेते हैं। रत्नामणि का ये स्टॉक है। रत्नामणि में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मार्केट में एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है और डबल बॉटम पैटर्न पर रिजेक्शन भी अच्छे कैंडल से हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकले तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाना है। वहीं पे यूफ्लेक्स लिमिटेड में हमारा ट्रेड है और इसमें 344 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमें यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाना है। वेलकॉप में हमारे पास बाइंग लेवल है 207.50 का। अगर मार्केट 207.50 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाएंगे। कंडीशन इसमें यही है कि ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, साथ में अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ पर तोड़ने का कंडीशन भी अच्छा खासा अप्लाई किया हुआ है मार्केट। तो आपको यहाँ पर 207 के ऊपर यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन 3 है हमारे पास ट्रेड करने के। पहला, कोई 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए। दूसरा, टारगेट आपको क्या लेना है, टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। तीसरा, स्टॉप लॉस हमें अपने रिस्क के अनुसार से रखना है, और दूसरा ब्रेकआउट कैंडल हो सकता है। तीसरा, जो रेंज बनाए हम उसके अनुसार से रख सकते हैं, या नहीं तो नजदीक में कोई स्विंग हो तो आप उसका भी रख सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।